नीमच जिले में शिशु मृत्यु दर के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं, लेकिन स्वास्थ्य मामला है कि इस ओर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और अधिकारी है कि सिर्फ अपनी औपचारिकता निभाते हुए विभागीय अभियानों को पलीता लगाने में लगे हैं। आलम यह है कि कुपोषित बच्चों के वार्डों को ही पोषण की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भारी अव्यवस्थाएं फैली है जिसे कोई देखने वाला तक नहीं। नीमच जिले में स्वास्थ्य विभाग के शिशु मृत्यु दर को कम किए जाने को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के हालात क्या हैं, इसका अंदाजा आप सरकारी आंकड़ों से ही लगा सकते हैं कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जहां 47 की है, तो वहीं नीमच जिले में ये दर लगभग 2 गुना होकर 70 की है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिशु कुपोषण का शिकार होकर ज़्यादातर अकाल मौत के काल में समा रहे हैं, लेकिन इस ओर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लापरवाह होकर सिर्फ अभियानों के नाम पर अपनी औपचारिकता निभाने में लगा है। और इसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण कुपोषित बच्चों के लिए बनाए गए वार्डों के हालात देखने को लेकर सामने आता है, जहां बच्चों की संख्या के मान से बेड तक नहीं है। एक बेड पर 2-2 बच्चे जो कि संक्रमण के शिकार होकर बीमारी ही हो रहे हैं। वहीं वार्डों में अव्यवस्थाएं भी काफ़ी देखी जा रही है। बच्चों के सोने के बेड पर गंदे कपड़े सुखाने के साथ ही बिना बेडशीट सहित ही बच्चों को लेटाया जा रहा है, पर जिम्मेदार इस ओर देखते तक नहीं, जिसका ही नतीजा है कि नीमच जिला प्रदेश में कुपोषण को लेकर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कि यहाँ पूरे जिले में सैकड़ों बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें एडमिट करने के लिए सिर्फ यहाँ 20 बच्चों का वार्ड है और आप एक पलंग पर 2-2, 3-3 बच्चे देख सकते हैं। और ये जो निकम्मी सरकार है उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। कुपोषण इसका मैं सबसे पहले डिफाइन करना चाहूँगी। कुपोषित बच्चे जो कि जिन्हें कि पोषित आहार नहीं मिलता है और क्वाशिस्कर और 2-3 तरह का जो कुपोषण होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो दस्तक अभियान चल रहा है और सरकार ने अभियान तो छेड़ दिया है, पर इसके लिए जो एक सुव्यवस्था चाहिए, बेड की संख्या चाहिए, वो हमारे जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी नहीं है। देखेंगे 40 बच्चों के बैठने की या एक बस को भी देखेंगे, आप ओवरलोडिंग करेंगे तो उसकी हालतें तो वैसे ही खराब होगी। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आपका कैमरा लेके ऊपर गए ही होंगे, आपने कुव्यवस्थाएं देखी होगी। इन्फेक्शन तो होगा ना। आप पहले ही वो बच्चे कुपोषित हैं और आप एक ही बेड पे 2-2, 3 को सुलाएंगे तो डेफिनेटली उसमें तो इन्फेक्शन होगा ही सही ना। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सरकार अभियान चला रही है, अभियान के संबंध में सरकार खुद जागरूक नहीं है। उन्होंने खाली अभियान कागजों में तो बना दिया कि हम अभियान चला रहे हैं और बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब जो वार्ड बनाए हैं वो कुल 20 बच्चों के क्षमता ही उन वार्डों की 20 बच्चों की है, लेकिन आज कुपोषण के जो हजारों बच्चे हैं और उनके माँ बाप द्वारा अगर उनको एडमिट कराया जाता है तो उसके संबंध में एक वार्ड पे 2-2, 3-3 बच्चों को रखा जा रहा है, जिस कारण से क्या होने लगा है अब वो बच्चों का जो कुपोषण है आपस में एक दूसरे संक्रामक फैल रहा है और इस कारण से कुपोषण और बढ़ रहा है, घटने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। जिन्हें सुचारू रूप से इलाज नहीं मिल पा रहा, बेड की सही से व्यवस्था नहीं है, दिन पे दिन कुपोषण कम होने की बजाय और तेजी से वृद्धि करता जा रहा है। इस ओर सरकार को बहुत जरूरी है ध्यान देना। बच्चों की संख्या को देखते हुए जिले में वार्ड की संख्या बढ़ानी चाहिए और बेड की संख्या भी पूरे जिले में व्याप्त है कुपोषण की चले। आप देखेंगे जो निचले इलाके, निचली बस्तियां, जो लोग हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को ढंग से नहीं रख पा रहे हैं या उनका पोषण का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उनके अंदर बहुत तेजी से कुपोषण बढ़ रहा है। पूरे नीमच जिले में अगर देखा जाए तो कम से कम 5000 बच्चों से ज़्यादा संख्या है कुपोषण की। नीमच जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को कुपोषण को लेकर शायद ही कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारी ही इसे नहीं समझते और सिर्फ अपनी औपचारिकता वे निभाने में लगे हैं। और ये अधिकारियों की बात से साफ हो जाता है। जब हमने दस्तक अभियान के नोडल अधिकारी JP जोशी से बात की तो वे अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए यहाँ तक कह गए कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, CMHO से पूछो, वही जिम्मेदार हैं। अरे नोडल तो मैं सब कुछ हूँ, मैं तो 50 प्रोग्राम का नोडल हो गया, तो सब ये थोड़ी क्या हमारा अधिकारी हुआ, जिम्मेदारी तो उनकी, हमारी तो कोई जिम्मेदारी, कोई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो हमें शो का नोटिस देंगे तो वो देंगे क्या, रेंदा आप है ना, एक मेरा मत नहीं है, आप उनसे पूछो। आप मेरे से मत पूछो, आप तो हमारा अधिकारी से पूछो। आप मेरे से मत पूछो, आप तो हमारा अधिकारी से पूछो।